नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और 10:18 है और मार्केट आपको ग्रीन लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफी लोग ट्रैप कैसे होंगे। वैसे हम ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं नहीं, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको ट्रैप कैसे हो रहा है बता दूं। अगर एक प्रकार से देखो तो निफ्टी 50 क्या कर रहा है, गैप अप खुला है और गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेशन करके हल्का नीचे आ रहा है। यहीं पे ओआई लाइनर पे अगर हम निफ्टी 50 को पीसीआर देखें तो आपको ग्रीन लाइन कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और ब्लू लाइन, सॉरी। अब आपको इंडेक्स के बारे में कहीं भी कुछ भी बताया जाता है तो सबसे ज्यादा किसके बारे में बताया जाता है? पीसीआर के बारे में। पीसीआर इतना रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है और चेंजेस होगा, बढ़ेगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है मार्केट में कि अगर मैं आपको निफ्टी 50 का थोड़ा सा ऑप्शन चैन भी अगर लगा दूं यहाँ का निफ्टी का, तो आपको सब कुछ ग्रीन साइड का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, पूरा वॉल्यूम है, ओआई लाइनर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो सीपीआर में तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ब्लू लाइन मतलब बायर इंटरेस्टेड खत्म हो गए, इंटरेस्ट नहीं है। अब लोग जो सीपीआर नहीं देखते हैं, सिर्फ पीसीआर देखते हैं, वो तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। उनको लगेगा यार निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम होते तो क्या होता, पता चल गया होता कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्टेड है ही नहीं है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा। सिंपली शायद छोड़ते हैं हम सारी चीजें। हमें एक स्टॉक में ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, जो स्टॉक इंट्राडे में जो स्टॉक एक तरफा हो, वन साइडेड हो और जिसमें मोमेंटम हो। देखो, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में अधिकतर लोगों को क्यों परेशानी होती है? क्योंकि उनको एग्जैक्टली मार्केट कंसोलिडेशन में फंस जाते हैं, साइडवे में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होती कि स्टॉक में मोमेंटम कैसे होता है। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। देखो, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन में, मैं नहीं कह सकता कि आप एक डेली इनकम कर सकते हो या डेली आप उसमें से प्रॉफिट कर सकते हो। ऑप्शन एज अपॉर्चुनिटी का गेम है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड करना है। लेकिन इसी के अगर कंपैरिजन करें स्टॉक इंट्राडे में, तो मैं कहता हूं स्टॉक में आप डेली ट्रेड कर सकते हो और आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि स्टॉक में चेंजेस डाटा तो होते हैं, लेकिन इंडेक्स की तरह उतना ज्यादा चेंजेस डाटा नहीं होते हैं। और हमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं स्टॉक में कि हम इतने सारे इंडेक्स में तो आपके कुछ लिमिट ही होते हैं और सारे इंडेक्स वन साइडेड एक मतलब एक जैसे ही चलते हैं, कोई गिरा कोई उठा ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक में बात करते हैं तो हमारे देखो कितने सारे स्टॉक हैं, 200 प्लस स्टॉक हैं, जिसमें से एक स्टॉक तो होगा आज जो वन साइडेड हो, बेरिस या बुलिस, मतलब वन साइडेड हो, चाहे एक तरफा हो, चाहे वो बेरिस की ओर हो, चाहे वो बुलिस की ओर हो। तो हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो। अब सिंपल सी चीज है, देखो 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो हमें सबसे बेस्ट हो। हमें एक स्टॉक पिक करना है तो हमें 200 स्टॉक को जानना होगा कि इनका क्या डाटा है ना? तो तभी तो हम एक को फिल्टर करके पता करेंगे कि इसमें क्या डाटा है। अब सिंपल सी बात है कि हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। वन साइडेड में दो टाइप के स्टॉक होते हैं। देखो, पहले वो जो होते हैं जो स्मूथली खुलते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं लास्ट तक। एंड सेकेंड नंबर पे वो आते हैं जो मार्केट में या तो कंसोलिडेशन करते हैं और या तो आपका टारगेट देंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और तीसरे नंबर पे होते हैं जो जाएंगे तो स्मूथली ऐसा लग रहा है बस ये ऊपर निकलने वाला, लेकिन वो कहीं से रिवर्स कर जाते हैं और ऐसे स्टॉक में पिक नहीं करना। और चौथे होते हैं जो कंसोलिडेशन करते हैं, यानी साइडवेज स्टॉक होते हैं। तो हमें ये दो तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, हमें इस टाइप के दो स्टॉक में करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हम पता कैसे करेंगे कौन सा एक तरफा है, कौन सा वन साइडेड है। तो इसका टॉपिक तो बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत समझेंगे इस पे। अब देखो 200 प्लस स्टॉक है, आप क्या एनालिसिस करते हो? आप कोई प्रिडिक्शन करते हो तो आप चार्ट का सहारा लेते हो और चार्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो और आपको लगता है कि यार ये सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आया तो आपको चार्ट पे तो लग रहा है सपोर्ट, लेकिन क्या एक्चुअली में यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है और भी सपोर्ट मजबूत है? ये हो सकता है यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे ना हो। और ये जैसे आप सोचो ये सपोर्ट और यहाँ से मार्केट में आप ट्रेड लो, ये मार्केट ब्रेक करके नीचे चला जाए, तो सेम इसीलिए आपको प्राइस एक्शन फेल होता है। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें डाटा से ही ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन एक वे होता है चलने का। अब मार्केट में बायर और सेलर का सेंटीमेंट समझने के लिए, जैसे 200 प्लस स्टॉक है, 200 प्लस हम किसी को एक उठा, सीमेंस को उठा लेते हैं। सीमेंस में क्या है? देखो सीमेंस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, थोड़े बहुत, ज्यादा ग्रीन है, 12,000 कॉल बायर, 5,000, 15,000, 20,000। मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब चेंजेस डाटा अगर होंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं इस पे, पॉजिटिव निगेटिव तो बिल्कुल नहीं। एमआरएफ में क्या है? एमआरएफ में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन 1700, इसमें भी ठीक ठाक ही है। इंडियन होटल में क्या है? अब इंडिया होटल में है तो सिर्फ इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा प्रतिरोधक हैं, यानी सेलर हावी हैं कि ये मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन जाना ऊपर चाहेगा ये, लेकिन कंसोलिडेशन करना पड़ेगा इसको। एग्जैक्टली ये जाना क्या कर रहा है, देखो हमने तो चार्ट अभी देखा, ये स्टॉक जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन उसको सेलर जाने नहीं दे रहे हैं।
कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली ये नीचे नहीं जाना चाह रहा है, मतलब ये आगे से आप आगे की ओर भागना तो चाह रहे हो बट आपको कोई पकड़ के रखा है, तो आप छूटोगे तो किस साइड जाओगे, आगे की ओर ही जाओगे। तो सेम ये स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है बट इसको सेलर जाने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन चैन पे आते हैं, 200 प्लस स्टॉक है, 200 प्लस स्टॉक में हमें वन साइडेड स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो। अब यहाँ पे एक तरफा स्टॉक को समझने के लिए हमें ये चीज समझना होगा कि हमें क्या क्या समझना है, ठीक है। देखो मैं आपको पहले टॉपिक से चलने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दे रहा हूं जिससे आपको मैं आगे नाम लूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मार्केट को, पूरा होल मार्केट को समझने के लिए हमें सेलर और बायर, ये दो लोग होते हैं, इनको दोनों को समझना होगा। पहले नंबर पे कौन से, सेलर, एंड दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बायर। ये सेलर और बायर, ठीक है। अब सेलर और बायर का सेंटिमेंट हमें समझना है। बायर मार्केट में स्ट्रेंथ समझते हैं, सेलर हमारे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब जो सेलर होते हैं, सेलर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर और पुट सेलर, पहले तो हमारे सेलर और बायर होते हैं, फिर सेलर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर हमारे मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। यानी P मींस सपोर्ट, C मींस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं PCR। तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि अगर सपोर्ट मजबूत है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं PCR। यानी अगर मैं PCR की बात कर रहा हूं तो समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेलर की। सेलर यानी कॉल सेलर, पुट सेलर। कॉल सेलर मतलब रेजिस्टेंस एंड पुट सेलर मतलब सपोर्ट, यानी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और यही चीज जब अगर मैं बायर की बात करता हूं तो बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। कॉल बायर एंड पुट बायर, और सेम इसमें डिफरेंस ये होता है कि कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर चलाते हैं यानी ट्रेवल कराते हैं, और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। यानी मार्केट जो चलता है वो किसकी वजह से चलता है, मूवमेंट जो करता है किसकी वजह से, बायर की वजह से। मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है किसकी वजह से, बायर की वजह से। जैसे मार्केट यहां से ऊपर गया, कौन ले गया, कॉल बायर, लेकिन यहां से ऊपर नहीं जाने दे रहा है, कौन नहीं जाने दे रहा है, कॉल सेलर। अब यहां से मार्केट नीचे आया, कौन ले आया, पुट बायर, लेकिन यहां से नीचे कौन नहीं जाने दे रहा है, पुट सेलर। तो सिंपली इसको हम बोलते हैं CPR। क्या, CPR। यानी अगर मैं CPR का वर्ड यूज कर रहा हूं तो समझ जाना मैं बायर का वर्ड, बायर के लिए बात कर रहा हूं, और कॉल बायर और पुट बायर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये CPR और PCR का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे मैंने बोला कि आपको ऑप्शन चैन में 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड होगा, तो आपको 200 प्लस स्टॉक को जानना होगा कि इनका डाटा क्या है। तो इनका डाटा जानने के लिए आपको एक एक का ऑप्शन चैन ओपन करना होगा, तभी आप जान पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको सीट्स दिया है। तो 200 प्लस स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीट्स दिया है, सीट से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितने सारे FNO स्टॉक हैं जिसमें हमें सब डाटा एक साथ मिलता है, और जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक का क्या डाटा है। तो हमें यहाँ पे सब डाटा जब पता चल जाएगा तो ये तो समझ ही जाएंगे कि इसका सबसे बेस्ट है। अब सेक्टर में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा कोई आज चला है तो एनर्जी सेक्टर चला है, और सबसे नीचे कोई है तो फाइनेंशियल सर्विस, रियल्टी, ऑटो, PSU, केमिकल, प्राइवेट बैंक। बाकी एनर्जी और मेटल अच्छा चला है, वो भी 1% ही चला है। बहुत अगर आप बोलोगे बहुत चला है तो ये भी नहीं कह सकते हैं। बाकी सब 0.70, 0.50, मतलब मार्केट कुछ खास ज्यादा ऊपर भी नहीं गया है। पॉजिटिव जरूर आपको यहाँ पे सब कुछ ग्रीन लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। जैसे निफ्टी 50 0.50% चला है, सेंसेक्स 0.53%। तो मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऊपर जाके बहुत ज्यादा गया नहीं, नीचे आया तो। लेकिन हमें तो वन साइडेड स्टॉक पिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में कौन सा चला है, तो एनर्जी सेक्टर में अगर हम टैप करते हैं तो नीचे स्टॉक है, पावर ग्राइड है, अदानी ग्रीन सबसे अच्छा चला है 1.53%। और वैल्यूम चेकर में यानी माइनस हुआ है, यानी ये स्टॉक ऊपर जाके वो रिवर्स करके नीचे आ रहा है, क्योंकि अब इसमें बायर इंटरेस्टेड खत्म हो गए, बायर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। पावर ग्राइड सा कोई खास है नहीं। अब यहाँ पे आते हैं हम तो देखो जैसे मुझे देखना है कि मार्केट में क्या, कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा सपोर्ट मजबूत है, यानी सेलर है, PCR सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये मिलता है कि सबसे ज्यादा स्टॉक में अगर PCR है तो NCC में है, जो कि 1.06 का CPR, 60 का CPR है, PCR है। एंड CPR तो पुट साइड का वैल्यू है, मतलब कॉल साइड की स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, मतलब सपोर्ट मजबूत है बस इसमें। एंड आर्टिंड है, बट आर्टिंड में रिवर्सल है। तो हमें यहाँ पे यही पता करना है कि मार्केट में सबसे अच्छा कौन चला है। तो एक बार अगर आप देखोगे तो सोना कॉम्स है 3.84, लेकिन दोनों रिवर्सल की। अगर आप इसको देखो सोना कॉम्स को, तो आई लाइनर पे तो बायर और सेलर का दोनों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया इस पे। एग्जैक्टली मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन PCR बिल्कुल नीचे गिर गया। मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन CPR बिल्कुल नीचे गिर गया, तो हम इस पे ट्रेड तो कर नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से इस पे हीरो मोटोकॉप है,
एंड टर्न पावर भी है, टर्न पावर को एक बार इसका, लेकिन पीसीआर बहुत नीचे, सेलर बहुत ज़्यादा है और 3.51% का सीपीआर है, मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन सेलर भी बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक भी है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए बायर तो इंटरेस्टेड लेकिन सेलर नहीं है। बायर तो अभी भी एग्जैक्टली बढ़ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सेल बायर बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर सेलर की जब हम बात करते हैं तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों गया है और ऊपर से फिर नीचे क्यों आ रहा है, तो मतलब ये नहीं कि वन साइडेड स्टॉक हो, कोई अच्छा खासा चल रहा हो। एक बार सोना कॉम्स को हम करंट पावर ऑप्शन चैन में देखें तो देखो मार्केट ऊपर गया और कॉन्सोलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर तो ऊपर ले जाना चाह रहे हैं फुल फुल, लेकिन यहाँ पे सेलर रोक के रखे हैं मार्केट को, सेम यही है एंड लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली रीजन ये है कि स्टॉक में जो हम बुलिश ट्रेड बना रहे हैं, मैंने क्या बोला, जैसे मार्केट में ये निफ्टी 50 ऊपर जाके ट्रैप किया ना, यहाँ पे क्या है, सीपीआर कंटिन्यू घट रहा था, पीसीआर बढ़ रहा था, तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप हुआ और मार्केट नीचे चला गया। इसी तरह जितने भी स्टॉक हैं सब ऐसे ही हाल है कि मार्केट में ग्रीन तो है, सीपीआर पीसीआर पॉजिटिव, लेकिन किसी में सीपीआर ऊपर जाके घट रहा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्टॉक उठाते हैं, जैसे टाइटन हो गया, ये टाइटन को हम उठा लेते हैं यहाँ पे। अब इस स्टॉक में क्या रीजन है, आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो कुछ नेगेटिव मिल जाएगा। जैसे देखो ऊपर तो गया है लेकिन पीसीआर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर जाके नीचे कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे बायर बायर इंटरेस्टेड है लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस पे नेगेटिव ट्रेड ढूंढना चाहिए जो कि ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक मैंने आपको एक रिवर्सल फाइन बताया, रिवर्सल करने कैसे रिवर्सल किया जाता है, रिवर्सल पकड़ना है। तो एंजल वन को अगर हम देखें तो सीपीपीसीआर 1.22 का है, ध्यान से ऑप्शन पीसीआर सीपीआर 1.2, मतलब सब कुछ तो पॉजिटिव है लेकिन चेंजेस डाटा जो है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी वॉल्यूम सीपीआर देखो 0.48% नीचे है और 0.04% के नीचे है। तो सिंपली हम ओआई लाइनर पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एंजल वन में, तो बिल्कुल यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है एंड बायर भी इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसे स्टॉक नहीं, मुझे रिवर्सल थोड़ा फाइंड करना है। सीपीआर सबसे कम किस में है, श्री सीमेंट्स में 0.99 का सीपीआर है, मतलब नेगेटिव सीपीआर है, लेकिन चेंजेस तो पॉजिटिव हुए हैं इसमें, तो इस पे नहीं कर सकते हैं। एंजल वन है, दाल भारत है एंड दाल भारत में 1.13 का सीपीआर है, 1.14 का पीसीआर है, तो भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनल है, इंटरनल में एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। आज थोड़ा सा स्टॉक फाइंड करने के लिए माइंड का ज़रूरत है, मीन्स इतना आसान नहीं है आज का ट्रेड करना, रिवर्सल फाइंड करना ही पड़ा। आईसीआईसीआई जीआई है एक, लेकिन इसमें सीपीआर बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें पीसीआर बहुत कम है। अगर आप आईसीआईसीआई देखो तो सेलर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मजबूत है और दोनों चीज़ें चेंजेस है, तो आईसीआईसीआई में मैं पिक कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो पीसीआर देखोगे तो 0.40 का है। ओके 0.40 का है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं। बिल्कुल पीसीआर तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, सीपीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों चीजें मुझे मिल गई। सुबह मॉर्निंग में इसको मैंने बोला ना कि हमेशा जब आप ट्रेड करो तो इसको 940 पे स्लाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। तो ग्रीन लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है, पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे आईसीआईजीआई का ऑप्शन चैन देखेंगे, आईसीआई जीआई, ओके सॉरी आईसीआईसीआई जीआई, एग्जैक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन है, स्ट्रेंथ वो है तो हम ट्रेड तो लेंगे लेकिन बड़े स्ट्रेंथ टारगेट के लिए नहीं। तो आईसीआईजीआई मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसको हम सबसे पहले कहाँ पे लगाएंगे, चार्ट पे लगाएंगे। पुलिस स्टॉक आज ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था और मुझे मिल ही नहीं रही क्योंकि जितने भी स्टॉक होते सबका डाटा तो पॉजिटिव लेकिन वो रिवर्स कर रहे हैं, तो हम क्यों ना बेरिस स्टॉक ही ढूंढे, ज्यादा बेटर रहेगा हमें रिवर्सल। तो आईसीआईजीआई में मुझे ट्रेड करने का देखो दो रीजन है। पहला नेगेटिव क्या है, मतलब हमारे अगेंस्ट क्या है, हमारे अगेंस्ट ये है कि इसमें सीपीआर जो है वो 2 एबव है। मैंने आपको क्लासेस बताया 2 एबव होता है तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव ट्रेड ही लेना चाहिए, बट मैं इस पर क्यों बेरिस ले रहा हूँ, सीपीसीआर वो 50 के भी नीचे है, मतलब सेलर इसमें 60% सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए और 40% चाह रहे हैं कि ऊपर जाए, ऊपर रहे। तो ज्यादातर अगेंस्ट सेलर रेजिस्टेंस तो है, तो अगर मान लो बायर इंटरेस्टेड भी हो गए तो इसको जाने ही नहीं देंगे सेलर। और दूसरी चीज जो चेंजेस है जो नेगेटिव है वो तो है ही है, लेकिन कंटिन्यू जो सेलर बायर भी हैं
वो यहाँ पे भले 2.52 का है, लेकिन ये कंटिन्यू आज भी बेरिश है। मतलब कल क्या था वो डिपेंड नहीं करता, आज इनका निगेटिव इंटेंशन बायर का भी और निगेटिव भी, सब कुछ निगेटिव। तो आईसीआईसीआई को सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, तो डिस इंक्रीज तो हो रहा है, निगेटिव तो हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हम हॉरिजॉन्टल जोन खींचेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल जोन की जब हम बात करेंगे तो हमारा या तो फिर ये वाला लें या तो फिर ये वाला लें। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर है। आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम, हॉरिजॉन्टल जोन हमने ये ड्रॉ किया। एंड नेक लाइन की बात करें तो हम नेक लाइन ये वाली ड्रॉ कर सकते हैं। एक्जैक्टली ये नेक लाइन हो गया। अब गैन कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं कि गैन कैलकुलेटर में हमें क्या ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 1868, 1868 कैलकुलेट करेंगे। तो सेलिंग साइड के लिए, बाय के लिए तो 1870, लेकिन सेलिंग साइड बोल रहा है कि 1859 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो 1849। तो 63 तक तो गया 59 पर, लेकिन मैं इस पर सेलिंग पोजीशन बना रहा हूँ। मुझे पता है ये आज एक तरफा स्टॉक है, ये निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजेस डाटा से ही पता चल रहा है कि देखो कुछ भी सेलर बायर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको देखो एक्जैक्टली। मैं इस पर बेरिश ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली मैंने 120 क्वांटिटी बाई किया है, 44,721 रुपए का फंड लगा। 150 क्वांटिटी बाई करना चाह रहा था, बट इस रीजन से मैंने बाई सेल नहीं किया क्योंकि काफी नीचे भी आ चुका है। तो सिर्फ मैंने 120 क्वांटिटी बाई किया है और 44,721 रुपीज का फंड लगा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट मैंने दो तरीके से आपको लेना बताया है। देखो एक्चुअली अगर आप 40-50,000 भी इंटरडे में रखते हो तो आपको इजीली से 800, 700, 1000, 1200 रुपए इजीली से निकल आते हैं, मिनिमम टारगेट भी लेते हो तो इंट्राडे के लिए सफिशिएंट बैलेंस अगर आप बोलोगे तो फिर आप, मैं कहता हूँ 50,000 इनफ है इतना रखने के लिए। तो गैन के हिसाब से कह रहा है कि भैया 59 तो 50 का, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर हमें ये टारगेट भी मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं। 54 का तो नहीं लेंगे, कम से कम 46 है, ये 49 है, और ठीक है 53 है, 61 चल रहा है। तो गैन का क्या कहना है कि गैन का कहना है 59 पे जाएगा तो 49 तक आएगा। तो हम ये वाला टारगेट ही रखेंगे, 51 का टारगेट, ये वाला सही रहेगा, सबसे बेस्ट टारगेट है। 10 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे, अगर ये टारगेट देता है तो। रिस्क जोन अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया क्योंकि नेकलाइन के बाहर अभी कैंडल्स क्लोज नहीं दी है। अगर नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देती है तो स्टॉप लॉस के बारे में सोचेंगे, बट अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक कैंडल्स क्लोज ना दे दे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। और मुझे लगता है जल्द ही ये ब्रेक करेगा। इंतजार से यहाँ पे देखो काफ़ी कंसोलिडेशन किया, मशक्कत किया, लेकिन फिर गिरा। तो मार्केट में बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं कि वो ऊपर जा सके, तो लास्ट तक तो फाइनली जो गैन का हिसाब से कहना था 58 पे जाएगा। एक बार गैन कैलकुलेटर देख लेते हैं। तो जैसे सॉरी आईसीआईसीआई का था ना, जस्ट 1 मिनट, 1868 पे नहीं 58 पे जाएगा सेलिंग साइड, सॉरी सेलिंग साइड था 89 पे, 59 पे जाएगा तो सेल साइड जाएगा, तो 59 पे तो जा चुका है। और 56 चल रहा है, 61 की बाइंग हमारी, 56 चल रहा है, ये वाला टारगेट है। 52 पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। तो फाइनली बेरी साइड का पोजीशन हिट किया, 51 पे चला, वैसे पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करता हूँ। तो फाइनली देखो जब मार्केट बेरी जाता है ना तो वो तेजी से जाता है, जब बाइंग आती है स्लो स्लो। वैसे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, 51 पे मैंने मार्केट प्राइस में बेचा, बट ऊपर थोड़ा सा बिका। और अगर आज हम बुलिश ट्रेड लेते तो पक्का फंसते, क्योंकि मार्केट में मैंने क्या बोला, मार्केट कुछ आज इस टाइप से, वैसे ये सिर्फ गिरा है और इस मार्केट उतना नहीं गिरा। मतलब जब से हमने ट्रेड लिया तो ये निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव जा रहा है। उस समय 51 सिर्फ आईसीआईसीआई क्या ये गिरने वाला ही था, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इसको जब पिक किया था इस स्टॉक को यहाँ पे, तो मतलब बहुत सही टाइम पे बहुत सही मिल गया। 0.42 का था, एंड सीपीआर घटा भी था, पीसीआर भी गिरा था, मतलब दोनों चीजें बहुत अच्छी थी। और फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मार्केट तीन तरीके से पकड़ा जाता है, एक तो बेरिस या बुलिस। अगर कोई मार्केट में आपको बुलिस डाटा ठीक ठाक नहीं मिल रहा है और तो बेरिस ले लो। और एक होता है रिवर्सल। रिवर्सल का मैं एक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मान के चलो इसके साथ साथ पीसीआर ऊपर गया है, लेकिन पीसीआर ऐसे गिर रहा है यहाँ से, ठीक है। और मार्केट भी यहाँ से नीचे जाने लगा, पीसीआर भी नीचे जाने लगा ऐसे। अब इसके साथ सीपीआर भी ऊपर गया है और वो भी सडनली ऐसे गिर गया।
तो समझ लो 101% कि वो स्टॉक भले ऊपर गया लेकिन वो रिवर्स कर जाएगा। इसी तरह सेम बेयर टू बुलिश और बुलिश टू बेरिश, मतलब अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो साथ साथ डाटा भी रिवर्स करना चाहिए। कभी भी अगर मार्केट ऊपर गया है, मान के चलो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन पीसीआर ऊपर गया, पीसीआर भी नीचे गिरा है, लेकिन सीपीआर ऐसे ऊपर तब भी जा रहा है, तो मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्राइब कर दिया। लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद आपसे। एंड आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।